प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। ये आपके बीएससी थर्ड ईयर फिजिक्स की पेपर फर्स्ट का वीडियो लेक्चर नंबर 7 है। वीडियो लेक्चर नंबर 7 और पेपर फर्स्ट है क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, तो देखिए लेक्चर 7 स्टार्ट करने से पहले थोड़ा डिस्कस करते हैं कि वीडियो लेक्चर 6 में हमने क्या डिस्कस किया था। इसमें भी हम हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुप्रयोग, इनके जो एप्लीकेशन थे उनको डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो लास्ट वाले वीडियो लेक्चर जो 6 में हमने डिस्कस किया था वो किया था हमने एक बिंदुीय विभव बॉक्स में कण की m नॉट द्रव्यमान या m द्रव्यमान का जो कण है l लंबाई उस एक बिंदुीय विभव बॉक्स की लंबाई कितनी थी l है। जो कण गति कर रहा है उसकी हमने शून्य बिंदु ऊर्जा ज्ञात की थी, है ना। और उसी के साथ साथ एक तो ये हमने किया था एक बिंदुीय विभव बॉक्स के लिए एक बिंदुीय विभव बॉक्स, और दूसरा हमने इसमें किया था वर्णक्रम रेखाओं में स्वाभाविक विस्तार। वर्णक्रम रेखाओं में स्वाभाविक, ये कंप्लीट हो गया था। ये शायद कुछ बच गया था, है ना, वर्णक्रम रेखाओं का स्वाभाविक विस्तार। तो आज हम इसको पहले कंप्लीट करेंगे और एक दो बचे हुए हैं जो उनको भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। वर्णक्रम रेखाओं का स्वाभाविक विस्तार, इसको भी हटा दोगे यहाँ से, इसको भी जगह मिल जाएगी, थोड़ा सा देखिएगा। वर्णक्रम 5 नंबर है, वर्णक्रम रेखाओं में स्वाभाविक विस्तार, इसको हमने कहाँ तक डिस्कस कर लिया था। अगर हम देखें तो इसकी हमने ऊर्जा और समय का अनिश्चितता सिद्धांत का प्रयोग किया था। हाइजेनबर्ग ने ही जो दिया था ऊर्जा और समय के लिए, तो वहां से हमने डेल्टा E का मान से निकाल लिया था 3.3 इंटू 10⁻⁸ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है ना। और उसके बाद फिर हमने किसमें निकाला था, आवृत्ति में विस्तार के लिए जो मान निकाला था वो हम चाहे कॉम्पिटेंट है। आवृत्ति में विस्तार के लिए E बराबर h न्यू, डेल्टा E बराबर h कांस्टेंट, न्यू में ही परिवर्तन हो सकता है, तो डेल्टा E बराबर क्या रहेगा, h डेल्टा न्यू। क्या से डेल्टा E से पहले हम निकालेंगे तो क्या रहेगा, डेल्टा E अपॉन h। ठीक है, ये वैल्यू। अब आपको पता है डेल्टा E का मान आपने निकाल दिया था, तो डेल्टा न्यू बराबर क्या मिलेगा आपको, डेल्टा E की वैल्यू 3.3 इंटू 10⁻⁸ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ईवी में रहेगा। और h की वैल्यू जो है उसमें है प्लांक है 6+10⁻⁻⁻34 जूल सेल्सियस, ये रहता है। ठीक है, यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग आपको जो मिलेगा वो, अब देखिए आप प्लस में आंसर मिलेगा, तो पावर लाइन प्लस होगी, है ना। देखिए क्या वैल्यू आएगी, लगभग 8.2 इंटू 10⁻⁶ सेकेंड इनवर्स, क्योंकि आवृत्ति का मात्रा क्या है, प्रति सेकंड होता है या सेकंड इनवर्स होता है। ये आपकी वैल्यू आ गई है आवृत्ति का विस्तार की। ठीक है, अब इसके बाद जो हमने जो
कुछ चीज़ें आपको मौखिक रूप से बता दी थी, उनको हम इसमें लिखेंगे। ठीक है, इतना तक आप नोट कर दिया होगा या नहीं तो उसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कि ऊर्जा में और इसकी आवृत्ति में परिवर्तन हुआ है ना परिवर्तन। ये जो परिवर्तन हुआ है, इसी परिवर्तन को हम किस प्रकार से इसमें व्यक्त करते हैं वो देखेंगे। हेडिंग क्या थी हमारी? हेडिंग ये थी कि वर्णक्रम रेखाओं में स्वाभाविक विस्तार क्यों हो जाता है। कल हमसे थोड़ा डिस्कस किया था, आज और कर रहे हैं कि जब परमाणु निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर पर जाता है, निम्न से उच्च में जाता है, तो वर्णक्रम में जो रेखाएं प्राप्त होती हैं उनकी मोटाई कैसी होती है? सामान्य होती है। जब उच्च ऊर्जा स्तर पे कहाँ जाता है? उच्च से निम्न में आता है, तो वर्णक्रम रेखाओं की मोटाई में स्वाभाविक विस्तार हो जाता है। उसके कारण हम देखेंगे, लिखे देखिए, क्योंकि ऊर्जा परमाणु जैसे परमाणु की ऊर्जा तथा परमाणु की ऊर्जा तथा आवृत्ति, परमाणु की ऊर्जा तथा आवृत्ति में परिवर्तन होने के कारण परमाणु की ऊर्जा तथा आवृत्ति में परिवर्तन होने के कारण जब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण होता है, तब जब संक्रमण होता है तब वर्णक्रम के रेखाओं की मोटाई में, वर्णक्रम रेखाओं की मोटाई में स्वाभाविक विस्तार हो जाता है, स्वाभाविक विस्तार हो जाता है। इसका कारण शायद मैं तो बता देगा आपको, आज फिर से जानिए। इसका कारण उत्तेजित परमाणु को उच्च ऊर्जा स्तर के द्वारा ऊर्जा प्रदान करना होता है। परमाणु को उच्च ऊर्जा स्तर के द्वारा ऊर्जा प्रदान करना होता है। ठीक है, देखिए कारण आपको क्लियर हो गया। परमाणु की ऊर्जा तथा आवृत्ति में परिवर्तन होने के कारण जब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण होता है, यानी परमाणु का उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है, तब वर्णक्रम रेखाओं की मोटाई में स्वाभाविक विस्तार हो जाता है। इसका कारण ये जो लास्ट की जो लाइन है आपकी, ये मेन लाइन है, आपको इसको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। इसका कारण उत्तेजित परमाणु को उच्च ऊर्जा स्तर के द्वारा ऊर्जा प्रदान करना होता है। यानी कि जब परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर में होता है, परमाणु का होता है उच्च ऊर्जा स्तर में होता है, तो उस स्थिति में जो ऊर्जा स्तर है कौन सा? उत्तेजित यानी उच्च ऊर्जा जो स्तर है वो परमाणु को कुछ स्वाभाविक ऊर्जा प्रदान करता है। यहाँ एक शब्द और जोड़ देना द्वारा, स्वाभाविक ऊर्जा, जैसे वो लिख दे रहे हैं
स्वाभाविक ऊर्जा प्रदान करना होता है। स्वाभाविक ऊर्जा क्या कर देता है, उसको प्रदान कर देता है परमाणु और उत्तेजित या उच्च ऊर्जा स्तर, जिससे उसकी ऊर्जा तथा आवृत्ति में क्या रहता है, विस्तार हो जाता है। और जब इस ऊर्जा और आवृत्ति विस्तार हो गया तो वर्णक्रम रेखा, वर्णक्रम यानी स्पेक्ट्रम की रेखाएं जो एनर्जी के कारण ही तो बनती है, एनर्जी है ना वो भी एक प्रकार की। तो जब अधिक एनर्जी होगी तो क्या हो जाएगी, एनर्जी होगी तो ज्यादा रूप में दिखाई देगी, तो रेखाओं की मोटाई क्या दिखाएगी, अधिक हो जाएगी, रेखाओं की मोटाई क्या दिखाएगी, अधिक। ठीक है, यही कारण है कि वर्णक्रम रेखाओं में जो स्वाभाविक विस्तार होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट, इसको आप नोट कर सकते हैं, वीडियो कॉल करके नोट कर लेना, इसको पूरा क्लियर है, कुछ सब कट तो नहीं था। ठीक है, देखिए नेक्स्ट जो है चल रहा है गाड़ी चाबी है, बाइक तुम्हारी गाड़ी वीडियो चल रहा है। अब जो सेकंड है नेक्स्ट, यानी कि सेकंड मतलब इसके बाद जो नेक्स्ट है इसको देखेंगे। गाड़ी चाबी आपकी गाड़ी यार अंदर ही है वो, रूम में अंदर पड़ी है, और रूम की चाबी घर पे ही है। हाँ, रूम अंदर ही पड़ी है। देखिए अब नेक्स्ट वाला जो है उसको देखेंगे हम कि अगला अनुप्रयोग है परमाणु में इलेक्ट्रॉन, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की बंधन ऊर्जा। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की बंधन ऊर्जा। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे, इसको इस अनुप्रयोग को हम डिस्कस करेंगे। देख लीजिए इसमें क्या होगा कि माना थ्योरेटिकल पार्ट है, उसको लिख ले रहे हैं, माना m0 ब्राह्म द्रव्यमान, m0 ब्राह्म द्रव्यमान का एक इलेक्ट्रॉन, माना m0 ब्राह्म द्रव्यमान का एक इलेक्ट्रॉन v वेग से गति कर रहा है। गति कर रहा है, तब उस इलेक्ट्रॉन की स्थिति, उस इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता, देखिए कितनी होगी, अनिश्चितता होगी। डेल्टा एक्स का मान होगा, देखो अब जैसे लगभग ऐसा होता है, कुछ किताब ये तो फिक्स है, 10⁻−15 या 10⁻16। कुछ किताब में बड़ा नाविक है तो वहाँ पर आपको नाविक का जो त्रिज्या 2 × 10⁻15 मीटर दे दी जाएगी। 2 से लेके 5 तक रहती है, 2 से लेके 5 तक रहती है। ठीक है, तो आप चाहे 2 दिखा दो यहाँ पर, चाहे 1 दिखा दो, चाहे 3, 4, एक कॉमन एक मीडियम ले लेंगे कि इसकी जो वैल्यू है लगभग हम मान के चलते हैं 5 × 10⁻−15। ठीक है, बड़ा नाविक हमने ले लिया, तो डेल्टा एक्स ये वैल्यू हमें मिल गई। ठीक है, डेल्टा एक्स का मान कितना है, 5 × 10⁻−15 मीटर। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, ये अब अनिश्चितता का नियम लगाइए। अनिश्चितता के नियम से, अनिश्चितता के नियम से तो क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स डेल्टा पी इक्वल लेंगे, इक्वल x/2। ठीक है, इसको हम नोट कर
करते रहना। देखिए और थोड़ा सा सॉल्व करो। देखिए ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब यहाँ पे डेल्टा एक्स का मान रखो, क्या है डेल्टा पी का मान क्या रहेगा, एच कट अपॉन 2 डेल्टा एक्स। वैल्यू एच की वैल्यू कितनी है आपकी, डायरेक्ट वैल्यू है 1.054 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 सेकेंड। ठीक है, 2 डेल्टा एक्स का मान हमने कितना कंसीडर कर लिया है, बड़े नंबर के लिए 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 मीटर। ठीक है, तो बाद में एक साल लेंगे। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो डेल्टा पी की जो वैल्यू, अभी इसको सॉल्व नहीं करेंगे, इसको आप ऐसे रख दीजिए ना, तो इसका जो मान है वो बाद में उठा के रखेंगे, फिर एक साथ सॉल्व कर देंगे। देखिएगा डेल्टा पी बनाना, अब इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा की, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के बराबर 1/2 एम नॉट लिया है, एम और एम नॉट। ठीक है, एम नॉट डी स्क्वायर के बराबर 1/2 पी स्क्वायर एम नॉट को 1 को मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया बराबर पी की वैल्यू, ये वाली पी की वैल्यू है वही एक लाइन, एक बार बार लिखेंगे नहीं कि यार इलेक्ट्रॉन की जो इलेक्ट्रॉन का जो संवेग है, संवेग वो NH/40 का होगा, तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, पी के बराबर हो जाएगी। तो पी बराबर पी का मान है वो हम इंक्लूड कर देंगे, स्क्वायर टू 1.054 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 अपॉन 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 50 और इसका हो गया स्क्वायर। अपॉन में क्या बचा है आपकी 2 इंटू एम नॉट, एम नॉट जो कितना होता है 9.1 10 टू द पावर माइनस 34। ठीक है, 2 इंटू 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, ये वैल्यू। इसको जब आप हल करोगे तो जो लगभग वैल्यू आएगी, अभी ये जूल में है, जूल के बाद इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लगभग जो मान आपका आएगा वो आएगा 2.8 इलेक्ट्रॉन, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे, ये इसकी गतिज ऊर्जा आएगी, नोट कर लेंगे। क्लियर दिखाई दे रहा है? ठीक है, अब देखिए इसको अलग लिख देना होगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह एमईवी में आएगी, थोड़ा भी ध्यान रखना। ठीक है, 2.MeV आया थोड़ा। ठीक है, ये और ये है 3.8 MeV, ये नोट करो। ठीक है, अब गतिज ऊर्जा की बात हो गई, अब हम बात करेंगे स्थितिज ऊर्जा की। स्थितिज ऊर्जा की बात करें इसी प्रकार
स्थितिज ऊर्जा के लिए। स्थितिज ऊर्जा के लिए देखिए क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि क्या होगा, -1/4π/0 Q1 Q2/R। इसको हम K नहीं मानेंगे, ठीक है, क्योंकि K हमने क्या मान लिया है, गतिज ऊर्जा को, तो हम डायरेक्ट इसका आंतरिक मान रखेंगे 9 गुणा 10⁻9। Q1 क्या है, E इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हाइड्रोजन परमाणु के लिए नहीं चल रहा है, तो ये E और इनटू E और ये R, तो यानी आपका आ जाएगा 9 - 9 गुणा 10⁻9 E²/R। और R की वैल्यू आपको कितनी है, रेडियस दी गई है उसमें, ठीक है, 5×10⁻⁻50। तो ये आपकी वैल्यू है। यानी अब देखो इसमें आंतरिक मान रखने पर इसका जो मान है हल करके लेना आपको, और यहाँ इस लेवल पार्ट पर पूरा सॉल्व नहीं किया था, ठीक है। आंतरिक मान रखने पर, आंतरिक मान जब आप रखोगे ये वैल्यू माइनस में आएंगे, -16.6 MeV लगभग मिलेगा आपको। आर का मान आपको दिया है कि 1.6 × 10⁻⁻90, और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करेंगे, फिर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करेंगे। यू का मान कितना आ जाएगा, लगभग ये आ जाएगा, ठीक। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा। आता है इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा देखिए, कुल ऊर्जा के लिए क्या होता है, E मान ले रहे हैं K प्लस U। K कितना है, 3.8 MeV, U कितना है, -16.6 MeV। माइनस कर दीजिए, तो माइनस में कितना आ जाएगा, ये 0.8 आ जाएगा, 5 माइनस, ये है आपकी एनर्जी, यानी इलेक्ट्रॉन की कुल बंधन ऊर्जा है। इतने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के साथ हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ बंधा रहता है, ठीक है। इसको नोट कर लेंगे और इसके बाद देखेंगे कि हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन -12.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के साथ या ऊर्जा के द्वारा नाभिक से बना रहता है, जुड़ा रहता है। यदि इतनी ऊर्जा, यदि इतनी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को, यदि इतनी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को बाह्य ऊर्जा के रूप में प्रदान की जाए
तब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर मुक्त हो जाएंगे। मुक्त हो, ठीक है। ये हो गया आपका एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉन की बंधन ऊर्जा। पूरा क्लियर आ रहा है, देख लीजिए। ठीक, अब देखिए जरा, नोट कर लेते हैं इसको। एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। अब देखो क्वेश्चन है पढ़ा था कि सिद्ध कीजिए m नॉट ब्राह्म द्रव्यमान का कण, m नॉट ब्राह्म द्रव्यमान का कण जिसकी गतिज ऊर्जा k है, इसकी गतिज ऊर्जा k, डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य, डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य लैम्डा का मान निम्नलिखित होगा। निम्नलिखित होगा, ठीक है। क्या होगा? लैम्डा बराबर hc अपॉन अंडर रूट k प्लस 2 m नॉट c स्क्वायर। ये आपको इसमें प्रूव कर जाना है, ठीक है। उसको आप प्रूव कर लिए इस क्वेश्चन को। जहां पर लैम्डा आपकी क्या होगी? डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य, h प्लांगेतान, c प्रकाश की चाल, k गतिज ऊर्जा, k गतिज ऊर्जा और m नॉट आपको पता है बराबर c प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, ठीक है। और h प्लांगेतान, इसको देखते हैं, आप सॉल्व करके हमें भेजेंगे, देखते हैं कौन भेजता है। आपको ये प्रूव करना है, ये कंडीशन दे दी और ये आपको प्रूफ समीकरण आपको प्रूव करके लाना है, ठीक है। और आप भेजिए, तो फिर मैं नेक्स्ट अगले लेक्चर में मैं कराऊंगा, ओके। चलिए।